एक बार श्रद्धा विश्वास के साथ हम लोग जयकारी करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ध्यान साधन शिविर में उपस्थित साधकों, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। ध्यान साधना शिविर के आज 8वें दिन 7वें दिन के अपराह्न काल में उपस्थित हैं हम लोग। ध्यान साधना शिविर में ध्यान की प्रधानता होती है। इसे तो हमारे जीवन में, चाहे हम घर में रहें, चाहे हम शिविर में भाग लें, हर जगह हर समय ध्यान करने की आवश्यकता है। लेकिन ध्यान को ध्यान नहीं कहते। ध्यान जब मन सुनगत हो जाए, मन जब विषय तत्व को ग्रहण नहीं करे, तब ध्यान होता है। ध्यान करना बड़ा कठिन है, और जब अभ्यास करते करते बन जाए तब बहुत आसान है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। पत्थर पर भी रस्सी बारंबार आते जाते रहने से निशान पड़ जाता है। प्राचीन काल में माताएं लोग कुआं से जल भरते थे तो घड़ा रखते रखते वहाँ पर निशान पड़ जाता था। उसी प्रकार से कठिन कार्य भी अभ्यास किया जाए तो वह आसान हो जाता है। परमाराध्य गुरु महाराज कहा करते थे कि संत मत में गुरु, ध्यान और सत्संग, 3 बातें सबसे प्रमुख है। ये तीनों में प्रथम कौन? तो गुरुदेव कहने की कृपा की है, गुरु, ध्यान और सत्संग में पहला सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग करते करते गुरु की पहचान होती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग करने की बहुत आवश्यकता है। 11 दिन तक बैठकर सत्संग ध्यान करें, इसी से काम चल जाएगा? गुरुदेव ने कहा कि नहीं, बारंबार सत्संग भी और बारंबार ध्यानाभ्यास भी। नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। बाहरी सत्संग धर्म कथा प्रसंग है। धर्म कथा प्रसंग में जब हम आप बैठते हैं तो हमारी बुद्धि परिमार्जित होती है। जब तक बुद्धि परिमार्जित नहीं होगी, बुद्धि सात्विक नहीं होगी, फिर हम आंतरिक सत्संग अर्थात ध्यानाभ्यास नहीं कर सकते। तो बारंबार बाहरी सत्संग भी चाहिए और आंतरिक सत्संग करने के लिए एकांत स्थान में बैठकर ध्यानाभ्यास करना चाहिए। ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। आपने सुना अभी बाबा से कि चातक पक्षी चंद्रमा से इतना प्रेम करती है कि चंद्र छुप जाता है, लेकिन वो उससे अलग नहीं होता है। सिर ऊपर करते करते वो गिर जाता है, फिर भी वो गर्दन दृष्टि अपनी वहाँ से हटाता नहीं है। तो यह क्या है? चंद्रमा और ये चकोर का उदाहरण जो संतों ने दिया है। चंद्रमा गुरु का प्रकाश, गुरु का चरण, और चकोर साधक। साधक को चकोर पक्षी की भांति होना चाहिए, और चंद्रमा वह गुरु का चरण है। गुरु के चरण को इस प्रकार से एक टकटकी लगाकर साधक को देखते रहना चाहिए कि रात हो जाए कि दिन रहे, हर समय आप अपने अंतःकरण में, अंदर जगत में आप गुरु महाराज के चरण को आप निहारते रहें। यह होगा कब? जब पक्का गुरु मिलेंगे तब। इसलिए गुरुदेव ने कहा, पहले सत्संग करो, सत्संग करते करते गुरु की खोज करो। पक्का गुरु मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसे गुरु चाहिए। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सो, ज्ञान मर्याद जाने बिना, गुरु और शिष्य न हो। तो जब सत्संग हम आप बारंबार करते रहेंगे तो गुरु मिलेंगे। बाहर में सत्संग करेंगे तो बाहर में गुरु मिलेंगे। ऐसे गुरु को ज्ञान प्रदाता कहते हैं, दीक्षा देने वाले गुरु मिलेंगे। और असली गुरु कहाँ मिलेंगे? असली गुरु जब आप एकांत में बैठकर ध्यान करेंगे तो असली गुरु अंदर में मिलेंगे। हम आपको परमात्मा की कृपा से गुरु मिले हुए हैं। परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में परम जी महाराज जैसे जीवन मुक्त महापुरुष सदगुरु के रूप में प्राप्त हैं। लेकिन गुरु महाराज के चरण को बाहर में देखते रहेंगे, क्या लाभ हो जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमाराध्य गुरु महाराज अभी
सगुण रूप में नहीं है, शरीरधारी रूप में अभी नहीं है, तब उनके चरण को आप कैसे देखेंगे? इसी के लिए ज्ञान चाहिए। यह ज्ञान जो बता दे वो सद्गुरु। गुरु कभी मरते नहीं, गुरु तो ज्ञान का नाम है। परम परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, वो परमात्मा हम आपके अंदर भी हैं। हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे, भव दुख गुरु दे टारे, सकल जय जयति करे। इसलिए गुरु से प्रेम करना चाहिए। हम लोग मांगते हैं रोज, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोरी। बाहर में आप हाथ जोड़कर गुरु से प्रार्थना कीजिए तो गुरु से सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन शाश्वत प्रेम स्वरूप जो भक्ति है, जिसको अविरल भक्ति कहा गया, बाहरी हाथ जोड़ने से वो अविरल भक्ति नहीं मिलती है। इसके लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। अंदर में जब दोनों कर को आप जोड़ेंगे, कर मतलब किरण, जब अंदर में आप जहाँ ध्यान करते हैं, दोनों किरण की धार को हाथ जोड़ेंगे तो वहाँ पर जो गुरु महाराज है वो अविरल भक्ति प्रदान करेंगे। ये आंतरिक बात है। बाहर में संत सद्गुरु महाराज मिल जाए तो वहाँ पर हाथ जोड़ना चाहिए, लेकिन जब अंदर में ध्यान करेंगे तो वहाँ पर दोनों किरण की धार को जोड़ना चाहिए। जब वहाँ जोड़ देंगे, गुरुदेव ने कहा, वहीं पर सद्गुरु महाराज का चरण मिलेगा। बिंदु के रूप में गुरु महाराज का चरण मिलेगा। और उस बिंदु को जब आप प्राप्त कर लेंगे, कैसे प्राप्त होगा? इसी के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। तो पहले सत्संग, फिर गुरु, तब ध्यान होता है। संत मत की ही 3 प्रमुख बातें हैं, गुरु, ध्यान और सत्संग। इसी गुरु ध्यान सत्संग के बारे में कितने कितने लाखों ग्रंथ लिखे गए, इसी 3 बातों को समझाने के लिए। आप गुरु धारण नहीं करेंगे, अब बहुत ज्ञानी हैं, तब तो आपको भ्रम हो सकता है। इसी के संदर्भ में अभी आपने पाठ सुना, काकभूषण जी महाराज और गरुड़ जी महाराज का संवाद। भगवान राम को सगुण रूप में देखकर उनके ही भक्त पक्षीराज गरुड़ जी को भ्रम हो गया। भगवान राम युद्ध के मैदान में थे और भगवान राम नाग फांस में बंधे हुए थे और गरुड़ जी महाराज को बुलाया गया था। गरुड़ जी महाराज ने नाग फांस से मुक्त कराया भगवान को। इस दृश्य को देखकर उनको भ्रम हो गया। कितने बड़े सेवक थे वो, अपने भगवान को पीठ पर बिठाकर जहाँ तहाँ भ्रमण कराते थे। तीनों लोक में जहाँ उनको जाने की आवश्यकता होती थी तो भगवान को वो अपने पीठ पर बिठाकर चलते थे। क्या साधारण भक्त थे वो? साधारण भक्त नहीं थे, लेकिन सद्गुरु से युक्ति लेकर अंतःकरण में वो ध्यान नहीं किए थे, तपस्या अवश्य किए थे वो। गुरुदेव ने कहा तपस्या आज भी करने की आवश्यकता है, लेकिन जंगल पहाड़ में जाकर नहीं, गंगा जी के जल में प्रवेश करके नहीं, सिर नीचे करके पैर ऊपर करके नहीं, निराहार रहकर नहीं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, माताएं लोग आज शिवरात्रि पर्व करने के लिए बहुत कष्ट अपने आप को देती हैं। नहीं, गुरुदेव ने कहा गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारनम। गुरु महाराज का जो नाम हम आपको मिला है, उस नाम को यदि हम ठीक से जप कर लें, यही सच्ची तपस्या है। शरीर को कष्ट पहुंचाने के लिए तपस्या नहीं,
मन को शुद्ध करने के लिए, मन को मारने के लिए तपस्या वह क्या है? गुरु जाप जपन सांचो तप। गुरु महाराज के नाम का जप करेंगे तो ये सच्ची तपस्या हो गई। तो गरुड़ जी महाराज ने तपस्या की थी, लेकिन गुरु से युक्ति लेकर वह साधन नहीं किया था, योगाभ्यास वो नहीं किया था। इसी कारण से तपस्या के बल पर वो भगवान के निकट सेवा करने का अवसर मिला उनको, उनके सेवक बन गए। लेकिन जब वो नारद जी को बतलाते हैं कि आप जिनका गुणगान गाते हैं, अरे राम का नाम तो सभी बंधनों को काटने वाले हैं, लेकिन आप जिनके नाम को भजन करते हैं, यदि मैं समय पर नहीं आता तब तो आपके राम तो आज देह की लीला ही समाप्त कर देते हैं। नारद जी ने कहा कि नहीं, आप राम को नहीं पहचान पाए, परमात्मा को नहीं पहचान पाए। निर्गुण रूप सुलभति सगुण जाने नहीं को। सगुण लीला को देखकर बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को भ्रम हुआ है। देवर्षि नारद को भी भ्रम हुआ था पहले, भगवान शंकर को भी भ्रम हुआ था माया स्वरूप को देखकर, भगवान ब्रह्मा जी को भी भगवान कृष्ण को देखकर भ्रम हो गया था, देवताओं के राजा इंद्र को भ्रम हो गया था। नहीं, सगुण रूप को देखकर बड़े बड़े ऋषि महात्माओं देवताओं को भ्रम हुआ है। तो क्या हम आप अपवाद में हैं? हम आप भी नहीं बच सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सगुण में निर्गुण तत्व को पहचानो, निर्गुण रूप सुलभ अति। तो सगुण लीला को देखकर गरुड़ जी महाराज को भ्रम हुआ, और उसी भ्रम निवारण करने के लिए बहुत जगह गए वो। अंत में भगवान शंकर भेज दिए कहाँ उनको? काकभूषणी महाराज जी के पास। काकभूषणी जी महाराज कहाँ रहते हैं? तो गिरि सुमेरु उत्तर दिशा दूरी, उत्तर दिशा में सुमेरु पहाड़ है, और उसके ऊपर में एक चोटी है नीलगिरी पर्वत, और नीलगिरी पर्वत के ऊपर में चार चोटियां हैं। चार चोटियों पर एक एक वृक्ष है, और बीच में मान सरोवर है। उसी मान सरोवर में बिल्कुल निर्मल जल है। हजार पंखों वाले कमल खिलते रहते हैं और भौरे गुंजायमान करते हैं। एक एक वृक्ष के पास बैठकर काकभूषणी जी महाराज चार काम करते हैं। जप यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, मानसी पूजा करते हैं, और हरि कथा सत्संग करते हैं। ये चार काम करते हैं। वहीं पर ये बैठे हुए हैं। भगवान शंकर ने उनको वहीं पर भेज दिया। कहाँ पर? जहाँ पर वो काकभूषणी जी महाराज चारों काम करते थे। हम आपको भी चार काम मिला है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और श्रुत शब्द योग। ये ही चारों क्रिया काकभूषणी जी महाराज करते थे। मानस जप भी करते थे वो, उसको बोला गया मानस जप और मानस ध्यान मानसी पूजा है। ध्यान बिल्कुल निर्विषय तत्व को प्राप्त करना, मन को शून्यगत कर देना, बिंदु ध्यान। हरि कथा करते थे, नहीं इस प्रकार से हरि कथा करते थे वो कि कभी बंद नहीं होता था। सार शब्द की उपासना करते थे वो। ये सब संपूर्ण राम कथा जब उनको सुनाया गया गरुड़ जी महाराज को, तब थोड़ा थोड़ा भ्रम दूर हुआ। वो कहते हैं कि आपको भ्रम हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी भ्रम हुआ था। तब काकभूषणी जी महाराज अपनी आप बीती सुनाते हैं, अपने ही पूर्व जीवन चरित्र को सुनाते हैं, और सुनाते सुनाते वो यहाँ तक कहते हैं इस संसार में उदासीन भाव से रहना चाहिए, किसी से न आसक्ति होनी चाहिए और किसी से न तो द्वेष होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई।
साधक को अनासक्त रूप से रहना चाहिए, किसी एक स्थान से आसक्ति नहीं, न माँ से आसक्ति, न पिताजी से आसक्ति, न तो भाई से आसक्ति, न परिवार से आसक्ति, न पत्नी से आसक्ति, न धन संपत्ति से आसक्ति, न तो इस शरीर से आसक्ति। अनासक्त जग में रहो भाई। संसार में रहना बड़ा कठिन है। यह जग है कांटों की बाड़ी, कांटे का यह खेत है। नहीं, 60 विकार रूपी कांटे इसमें उगे हुए हैं, इसी में रहना है। तो जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, क्या आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। इसलिए काकभूषण जी महाराज अपने ही जीवन चरित्र को बतलाते हैं कि मैं अनासक्त भाव से रहने लगा, लेकिन एक बार मुझे भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई? तो वो बतलाते हैं कि इस संसार में एक बार अकाल पड़ गया। ऐसा अकाल पड़ गया कि कहीं पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, फसल नहीं हो। जब फसल नहीं होगा, अकाल पड़ जाए, वर्षा नहीं होगी, तो क्या किसान लोग अन्न उगा पाएंगे? नहीं उगा पाएंगे। फिर व्यापारी क्या करेंगे? बहुत धन संपत्ति जमा कर लीजिए, लेकिन अन्न नहीं उत्पन्न किया जाए तो खाएंगे क्या? धन संपत्ति नहीं। गुरु महाराज बराबर कहा करते थे, खेती तो करनी ही चाहिए। आप खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? रुपया टका थोड़े खाएंगे आप। इसलिए परिश्रम, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये मैं ही, माथ धर चल छोड़ी कर। तो वो बतलाते हैं अकाल जब पड़ गया तो मैं बहुत जगह भटका। भटकते भटकते कहाँ चला गया? उज्जैन चला गया। वहीं पर मैं व्यापार करने लगा और उसी क्रम में मुझे एक सेव ब्राह्मण से मंत्र मिला, भगवान शंकर का नाम मिला। शिव मंत्र का जब जप मिला मुझे करने के लिए, मैं आराम से मनोयोग पूर्वक से शिव नाम का मंत्र जप करने लगा। कहाँ किया? एक बार हर मंदिर जपत हो रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ न किन्न प्रणाम। वो अपने ही जीवन के बारे में बतलाते हैं, हे गरुड़ जी, आप मेरे राजा हैं, पक्षियों के राजा हैं, लेकिन हमारी भी बात सुन लीजिए कि मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ा। हमारी आज जो अवस्था प्राप्त हुई है, एक ही बार प्राप्त नहीं हुई है। तो मैं भगवान शंकर के मंदिर में जाकर मैं शिव नाम का जप कर रहा था। और उसी दिन मेरे गुरु महाराज भी वहाँ आए, जिससे मैंने दीक्षा लिया था। मैं बैठकर भगवान शंकर के सामने शिव नाम का जप कर रहा था। मैंने देखा मेरे गुरुदेव भी आए हैं, लेकिन मैं अभिमानवश मैं खड़ा नहीं हुआ। गुरुदेव को दंडवत नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, अभिवादन नहीं किया। भगवान बुद्ध ने कहा, अभिवादन, बड़ों को अभिवादन करने से 4 चीज़ें बढ़ती हैं। नित्य प्रति अभिवादन करना चाहिए, किसी भी भाव से करना चाहिए, करना चाहिए। तो वो बतलाते हैं कि मैंने अभिमानवश उनको प्रणाम नहीं किया, गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया। क्यों? मेरे मन में बात आ गई कि जिस मंत्र का मैं जप करता हूँ, जिसकी मैं उपासना करता हूँ, उन्हीं की उपासना तो मेरे गुरुदेव भी करते हैं। तो मेरे गुरुदेव से बड़े कौन हो गए? भगवान शंकर ही हो गए। तो मैं तो उनके पास बैठकर तो जप कर ही रहा हूँ। आकाशवाणी हो गई, गंभीर आकाशवाणी भी है। और कहा, आकाशवाणी के माध्यम से भगवान शंकर ने ही कहा, अरे मूर्ख, तुम बैठा रह गया, तुम्हारे सामने गुरुदेव आए, तुमने उठकर प्रणाम तक नहीं किया। सही न सके महेश, भगवान शंकर सहन नहीं कर पाए। गुरु का अपमान बहुत भारी होता है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय।
गुरु से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। आज शिवरात्रि का महापर्व है। अब भगवान शंकर के जब उपदेश को पढ़ेंगे तो गुरु गीता में भगवान शंकर माता पार्वती को गुरु की महिमा का बखान किए हैं। वो बतलाते हैं कि गुरु से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। तो भगवान शंकर ने जो बात कही उसको मानना चाहिए। गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न हो वैसो गावहि वेद पुराण। तो संतों का समागम से बढ़कर संसार में कोई लाभ नहीं है। लेकिन सिर्फ बाहरी में संतों का समागम करें और ध्यान नहीं करें तब विशेष लाभ नहीं होगा। संत समागम कहाँ होता है? तो कबीर साहब बतलाते हैं। भगवान शंकर ने तो बात कह दी कि संत समागम से बढ़कर कोई लाभ संसार में नहीं है। लेकिन संत समागम होगा कहाँ पर? ऊंचा महल अगमपुर जहवा, संत समागम होए, जो कोई पहुँचे वही नगरिया, आवागमन न होए। ऊंचा महल इस शरीर के अंदर में ऊंचा महल है नहीं। काकभूषण जी महाराज हिमालय के ऊपरी चोटी में नीलगिरी पर्वत जो है वहाँ नहीं गए थे। भगवान शंकर वहाँ नहीं गए थे। इस शरीर के अंदर में हिमालय है। मानव का मस्तिष्क हिमालय है और उसी हिमालय में सब खजाना है। तो कबीर साहब ने कहा ऊंचा महल अगमपुर जहवा। इसके लिए संत समागम करने के लिए वास्तविक जो संत समागम है वहाँ पर जाने के लिए गुरु चाहिए। जब गुरु से युक्ति लेकर जब हम आप बैठेंगे ध्यान करने के लिए, इसलिए काकभूषण महाराज ने कहा गुरु की महिमा का बखान किया है। हे गरुड़ जी, मैंने तो गुरु का अपमान किया तो मुझे श्राप मिल गया। भगवान शंकर ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम अजगर के समान तुम बैठा रहा, जाओ तुम अजगर जोनी में चले जाओ। लेकिन मेरे गुरुदेव इतने दयालु थे, भगवान शंकर से प्रार्थना किए, नहीं भगवान ये मेरा शिष्य नादान है, इनको ज्ञान होता तो फिर ये गुरु का अपमान नहीं करता। ये अज्ञानी मेरा भक्त है, इसलिए आप मेरे तरफ से इनको क्षमा कर दीजिए। ये देखिए, तो गुरु की कृपा से भगवान शंकर ने उनको वरदान, ये साप को वरदान में बदल दिया कि दंड तो इनको मिलेगा ही। क्यों? गुरु का अपमान किया। यदि दंड मैं इनको नहीं दूंगा ना तो वेद मार्ग झूठा हो जाएगा। दंड तो मिलेगा, सर्प जोनी में जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी भक्ति का इनको स्मरण रहेगा, भक्ति का संस्कार वहाँ पर बना रहेगा। जो कष्ट होता है तिर्यक योनि में जाने के बाद वो कष्ट इनको नहीं होगा। अब बहुत जल्द ही फिर ये नूतन शरीर को प्राप्त कर लेगा, मतलब मानव का शरीर फिर से प्राप्त करेगा। ये है करता करे नो कर सके, गुरु करे सो हो। तो गुरु की बहुत महिमा है। तो अंदर में जो संत समागम है वहाँ जाने के लिए एक आसन से देर तक बैठना चाहिए। हम आप ध्यानाभ्यास करते हैं, करत करत अभ्यास ते पैर हाथ दर्द करता है, करने दीजिए, लेकिन छोड़िए नहीं, बारंबार अभ्यास कीजिए। अभ्यास नहीं बना हुआ है, आधा घंटा बैठते हैं, ठीक है, दूसरे दिन 35 मिनट बैठेंगे, चौथे दिन 40 मिनट बैठेंगे। इस तरह से समय बारंबार बढ़ाते बढ़ाते घंटों घंटों हम आप बैठ सकते हैं। नहीं, जब तक बैठेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, इसलिए पहले बैठना होता है। बैठे ने रास्ता काटा नहीं, चलते ने बाट न पाई। तो जो बैठेंगे नहीं तो रास्ता कटेगा नहीं। चाहे ध्यान बने कि नहीं बने, लेकिन हम आपका काम है कि रोज बैठे नियमित रूप से। ध्यान बने कि नहीं बने, लेकिन बैठना रोज है। बैठते बैठते क्या होगा? आसन दृढ़ नहीं, आसन दृढ़ होगा। आसन दृढ़ हो जाएगा तो फिर आपका शरीर भी स्थिर रहेगा। जब शरीर स्थिर रहेगा
धड़ गर्दन मस्तक तीनों एक लकीर में। गुरुदेव ने कहने की कृपा की, एक आसन से देर तक बैठने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है, इसलिए एक आसन से देर तक बैठना चाहिए। बैठने के लिए जो वृद्ध लोग हैं उनको ज़्यादा कष्ट होता है, तब गुरुदेव कहते हैं जिस तरह से तुम बैठ सकते हो उसी तरह से बैठो, लेकिन बैठो अवश्य। राधा स्वामी साहब ने कहा, जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास। नहीं, जिस प्रकार से बनता है बैठो, नहीं बनता तो लेटे लेटे भी करो। गुरुदेव ने तो यहाँ तक छूट दे दी, जब शरीर साथ नहीं दे आपका, आप लेटे लेटे भी जप और मानस ध्यान कर सकते हैं। दृष्टियों की क्रिया करने के लिए आपको एक आसन से देर तक सीधे लकीर में बैठना होगा, लेकिन जप और ध्यान करने के लिए, मतलब मानस ध्यान करने के लिए आप आराम से पलंग पर सो गए हैं, चारपाई पर आप लेट गए हैं, खा पी कर भी शरीर साथ नहीं दे रहा है, तब भी आप एक नाम का जप करते रहिए और अंत में गुरु महाराज की मूर्ति का चिंतन करते करते आप सो जाइए। ये है, चलते फिरते उठते बैठते हर समय जप करते रहना चाहिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान थपो। तो एक आसन से जब देर तक बैठेंगे तो क्या होगा? महर्षि संत श्री परम जी महाराज ने कहा, करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे, निश्चल भक्ति कर गुरु की, सहायक साथ है तेरे। जब आप प्रारंभ करेंगे काम तो गुरु महाराज सहायता करेंगे। अब हम प्रारंभ ही नहीं करें तो गुरुदेव सहायता क्या करेंगे? गुरुदेव की कृपा इतने हम आपके ऊपर है कि बखान नहीं कर सकते। हम आपका शरीर स्वस्थ है परमात्मा की कृपा से। हम आपको परमात्मा ने सुंदर मन दिया है, परमात्मा ने दिया है, सुंदर तन दिया परमात्मा ने। मैं नहीं मेरा नहीं, यह मैं किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे इसका पता हमको नहीं। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे इसका पता हमको नहीं। होश कर चेतो सवेरे, श्वास की मत आस कर, कब निकल जाएगी यह इसका पता हमको नहीं। संत सेवी सत समझ, जीवन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे इसका पता हमको नहीं। तो ये सब जो हमें मिला है परमात्मा की कृपा से, कितनी बड़ी कृपा है, कितनी महत्व कृपा है उनकी। अब हम आपका कर्तव्य बनता है कि उनके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। तो एक आसन से देर तक जब बैठेंगे और गुरु प्रदत्त मंत्र को जब जप करेंगे, जप कहाँ करना है, बहुत सारे लोग जप करते वक्त हम कहाँ रहेंगे यह पता नहीं है। गुरुदेव ने कहा जप करते वक्त आपका मन आज्ञा चक्र में रहना चाहिए, दसम द्वार में रहना चाहिए, जिसको शिवनेत्र बोलते हैं, शिवनेत्र में होना चाहिए। माताएं लोग जहाँ बिंदी लगाती हैं वहाँ होना चाहिए। वहाँ पर मन को रखते हुए मन के द्वारा ही जप करना चाहिए। मन भागता है तो मन की निगरानी आपको ही करना है, मन कहीं भाग नहीं जाए। सिपाही मन दूर खिलन मत जहिया, नहीं, मन को ही सिपाही बनाना है। मन इतना शैतान है, आप जप करते हैं और मन हाट बाजार में घूम कर आ जाता है। बैठे थे जप करने के लिए, 1 घंटा पार हो गया, पता भी नहीं चला, पूरा जमुई बाजार और ये मांगो बंदर बाजार पूरा घूम कर आ गए। बाल बच्चा जहाँ जहाँ रहता है वहाँ घूम कर आ गए आप। घंटी बज गई, पता चला कि हम तो इस मंदिर में बैठे हुए थे। तो मन बहुत सूक्ष्म है, बहुत चतुर है और मन बहुत बलवान भी है। इसलिए मन को साधने के लिए पहले जप करने की आवश्यकता है। तो एक नाम का जप बारंबार करें। फिर जिनका हम आप जप करते हैं, जिस मंत्र का, उसी से संबंधित रूप का ध्यान करना चाहिए।
इष्ट मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। ऐसा नहीं आप राम का नाम जप करते हैं और कृष्ण का ध्यान करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप शिव नाम का जप करते हैं, भगवान राम का ध्यान करेंगे तब नहीं चलेगा। आप गुरु मंत्र का जप करते हैं और अन्य किसी महात्मा का आप ध्यान करेंगे तब काम नहीं चलेगा। इसलिए गुरु मंत्र का जप करते हैं तो गुरु मूर्ति का ध्यान ही करना है। अब यहाँ पर और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, गुरु महाराज के बहुत सारे रूप हैं। कहीं पर व्हील चेयर में टहल रहे हैं, कहीं पर लाठी लिए हुए हैं, कहीं पर सिंहासन पर बैठे हुए हैं, कहीं पर ध्यान की मुद्रा में हैं, कहीं पर मुस्कुरा रहे हैं। तो नाना प्रकार के गुरु महाराज के अलग अलग रूप हैं, हम आप देखते हैं। कभी कभार क्या करते हैं हम लोग, दीक्षा देते वक्त अलग रूप का ध्यान कर रहे थे, उस महात्माओं की संगति किए, वो महात्मा अलग रूप का ध्यान करते तो उसी रूप का ध्यान शुरू कर दिए हम आप भी। रूप बार बार बदलते जाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, तब तो आपको बहुत परिश्रम करना होगा। जिस मूर्ति में आपकी श्रद्धा है, दीक्षा प्रदान करते वक्त जिस मूर्ति के बारे में बतलाया गया उसी मूर्ति का ध्यान कीजिए। मानस ध्यान में एक ही रूप का ध्यान करना चाहिए। आप जानते हैं भगवान राम जब जंगल काल में भ्रमण कर रहे थे, अगस्त मुनि के यहाँ जा रहे थे और अगस्त मुनि के हजारों शिष्य थे। उन शिष्यों में एक शिष्य का नाम था सुतीक्ष्ण मुनि। जब सुतीक्ष्ण मुनि जब भगवान राम की अगुवाई के लिए जब आश्रम से निकले, बहुत दूर तक गए, चलते चलते थक गए वो। अब सोचते कि रे पता नहीं भगवान राम कितने पीछे हैं, आएंगे तो इसी रास्ते से होकर। बैठ के मार्ग में ही, जब बैठ के मार्ग में ध्यान करने के लिए आंख बंद किए, मुख बंद किए और बैठ के ध्यान करने के लिए भगवान राम के रूप का वो ध्यान करने लगे। बाल रूप का ध्यान करते थे वो। अब भगवान राम चलते चलते, मार्ग तो वही था, सुतीक्ष्ण मुनि के सामने आकर खड़े हो गए राम और लक्ष्मण। भगवान ने कहा, लक्ष्मण देखो, ये अगुवाई के लिए आया हुआ था लेकिन बैठ के ध्यान करने के लिए, अब इनको भी साथ लेकर चलना है ना, इनको जगाओ। जिसे जगाने के लिए वो चाह रहे थे, भगवान राम ने फिर से मना किया, नहीं, कोई ध्यान कर रहे हो उनको जगाना नहीं चाहिए। तब भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण मैं ही कुछ करता हूँ। भगवान राम तो अंतर्यामी थे, क्या देखा उन्होंने कि मेरे ही रूप का ध्यान कर रहा है, इनके इष्ट कोई दूसरे नहीं है, मैं ही इनका इष्ट देव हूँ। तो बाल रूप का ध्यान कर रहे थे। भगवान राम क्या किए, उस बाल रूप को हटाकर वहाँ पर धनुषधारी राम को ले आए। जैसे ही सुतीक्ष्ण मुनि ने अपने अंदर में भगवान के दूसरे ही रूप को जब देखा तो ध्यान तो लगा नहीं। क्यों? जो जिनके इष्ट देव हैं, जिस रूप का ध्यान कर रहे हो वह रूप नहीं आवे तो साधक को मन नहीं लगता है। तुरंत वो आँख खोलते हैं तो क्या देखते हैं, भगवान राम सामने खड़े। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करती थी। बसोरे मेरे नैनन में नंदलाल। तो इस प्रकार से जो स्वरूप हम आपको बतलाया गया है उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, बार बार स्वरूप को बदलना नहीं चाहिए। तो करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे, निश्चल भक्ति कर गुरु की, सहायक साथ है तेरे। न छोड़ो जाप मानस को, न छोड़ो ध्यान मानस को, अड़ा दो दृष्टि सुख मन में, वह काला बिंदु है नेरे। जब एक नाम का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे, तब आगे काम देखने का है। तो प्रथम काला दरसता है। काला मतलब अंधकार। शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? जिस दिन शिव भगवान की पूजा जिस रात में हो, नहीं, शिवरात्रि। रात्रि मतलब अंधकार। साधक के अंदर में रोज शिवरात्रि होता है। साल में शिवरात्रि तो एक दिन मनाता है।
आज शिवरात्रि है, लेकिन साधक लोग रोज़ शिवरात्रि महापर्व करते हैं। जब साधक आंख बंद करके देखते हैं अंदर में तो अंधकार दिखाई पड़ता है। उसी अंधकार में भगवान शंकर आ जाए तब शिवरात्रि। तो शंकर गुरु महाराज शंकर रूप हैं। हम लोग आते ना प्रातः काल में, गुरु शंकर रूप। शंकर का अर्थ होता है दो अलग अलग वर्ण का जहाँ मिलाप हो जाए, वो शंकर। तो हम आपके अंतःकरण में चेतनधार है, इंगला और पिंगला नहीं, ये दोनों इंगला पिंगला को जहाँ पर मिलाएंगे, जहाँ पर दृष्टि स्थिर हो जाएगी उस अंधकार में, तब वो अंधकार वहाँ नहीं रहेगा। क्या होगा? प्रकाश। वही प्रकाश गुरु का चरण है। तो प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है, झलकता ज्योति जगमग है, वह मिटता तम का घेरा। अंधकार सब समाप्त हो जाएगा। तब इस प्रकार से अंदर में बाजा बजता है। पंचम नौवत अकथ ध्वनि ही परम प्रभु से मिलाती है। एक एक केंद्र पर एक एक केंद्रीय शब्द को पकड़ना होता है। बिंदु में तह नाद बोले रेन दिवस अवनम। तो अंदर में साधक को बिंदु के साथ शब्द भी सुनाई पड़ता है। नाना प्रकार के शब्दों को छोड़ते हुए जो सार शब्द हैं, गुरुदेव भगवान ने कहा सार शब्द होई कर, सार शब्द होई, सार शब्द में लीन होई कर मैं ही गुरगुन गाइए, जेठ मन को हेठ करिए मान मद विसराइए। सारे मान सम्मान प्रतिष्ठा को त्याग कर बिल्कुल सात्विक भाव होकर गुरु महाराज के उपदेश को हम आप अपने जीवन में पालन करते रहेंगे। नित्य नियमित रूप से ध्यान भजन सत्संग करते रहेंगे, कुछ न कुछ हम आपको भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।